का ऑप्शन आप ट्रेड कर रहे हो, अब बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। मैं बार बार आप लोग को क्या बताता हूँ कि इस कैपिटल को आप डिवाइड करो। देखो, जब तक आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन ही नहीं सकते हो, पहली बात तो आपके अकाउंट में अगर 20,000 30,000 रुपये होगा ना, तो आप ऑप्शन ट्रेड ही मत करना। सिंपल सी थ्योरी है, को ट्रेड ही मत करना। आप स्टॉक्स ट्रेड करो, बहुत अच्छा ट्रेड कर सकते हो स्टॉक्स को। आप ऑप्शन ट्रेड करोगे 10,000 20,000 25,000 50,000 में 2 बार में खत्म हो जाएगा, उसके अगली बार आपको ट्रेडिंग करने के लिए बचेगा ही नहीं कुछ यहाँ पे। तो अगर मान लो आपके पास 1 लाख रुपए है, अगर आपने 1 लाख पूरा यहाँ पे लगा के ट्रेड करते हो, आप लोग ट्रेड भी तो इसी तरह से करते हो ना, पूरा 1 लाख आपने यहाँ पे ट्रेड कर दिया, पूरा 1 लाख ट्रेड कर दिया, और इस 1 लाख पे जैसे आपने सोचा है कि इस पर अगर मुझे 5,000 का प्रॉफिट होगा तो मैं निकल जाऊंगा। आपने ये सोच के रखा कि 5,000 का प्रॉफिट मैं निकल जाऊंगा। आपको मार्केट ने 5,000 दिया, आप निकल के चले गए, बहुत खुश हो गए आप। पहले दिन आप बहुत खुश हुए कि 5,000 रुपये आपको मिल गया। आपने दूसरे दिन फिर से यहाँ पे ट्रेड किया, 1 लाख से फिर से ट्रेड किया, मार्केट ने यहाँ पे फिर से आपको 5,000 रुपये दिया, और मतलब आपको ट्रेड लेते ही दे रहा, तो आप ये बहुत खुश होकर चले गए। यहाँ पे मार्केट आपका प्रॉफिट हो चुका है 10,000 का, ठीक है। मार्केट ने फिर से तीसरे दिन आपको ट्रेड आपने लिया 1 लाख पे, और मार्केट ने फिर से आपको यहाँ पे 5,000 रुपये मार्केट ने दिया। आपने ये डिसाइड किया था कि 5,000 रुपये मिलेगा, मैं निकल जाऊँगा, और यहाँ पे आपका प्रॉफिट हो चुका है 15,000, ठीक है। अब चौथे दिन फिर से शायद आए, गलती से मार्केट ने आपको फिर से यहाँ पे प्रॉफिट दे दिया 5,000 का, और यहाँ पे आपका प्रॉफिट हो गया 20,000, और आप यहाँ पे खुश है, बहुत खुश है। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा ना कि हर दिन आप 5,000 पे बहुत खुश होकर निकल जा रहे हो मार्केट से, ठीक है। आप सफिशिएंट हो, ये नहीं मार्केट यहाँ से 50,000 रुपये देके गया, 100,000 रुपये देके, आपको कुछ मतलब नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। बहुत अच्छा ट्रेड है कि आप शुरुआत में हो, यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है, आप लेके जा रहे हो। छठे दिन आप वापस 1 लाख से ट्रेड करने के लिए आए, और मार्केट ने यहाँ पे आपको लॉस दे दिया 25,000 रुपये का। क्यों? मार्केट ने पहले दिन आप क्या कर रहे थे, जैसे आप ट्रेड ले रहे थे ना, मार्केट आपको 5,000 रुपये दे रहा था, तो आपको ये बहुत अच्छा लग रहा था। अब इस दिन आपने ट्रेड लिया, और मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, ट्रेड लेने के बाद ये मार्केट नीचे आने लगा, तो अगर आप हर दिन यहाँ पे 5,000 रुपये प्रॉफिट पे लेके निकल जा रहे थे, तो यहाँ पे आप 5,000 रुपये माइनस कर देते। देखो मेरा सेटअप इसी तरह से काम करता है। काम आप लोग सेटअप पे करते हो, पैसा आपको माइंडसेट का बनता है, पैसा आपको रूल्स का बनता है, पैसा आपको डिसिप्लिन फॉलो करने का बनता है, पैसा आपको मार्केट रिस्क मैनेजमेंट का देता है, पैसा आपको मनी मैनेजमेंट करने का देता है। पैसा मार्केट सेटअप का नहीं देता आपको। सेटअप तो सेम एक जैसे बनेंगे। सेटअप इस दिन भी यही सेटअप बन रहा था, या जो आप ट्रेड कर रहे थे, और इस दिन भी यही सेटअप बना था, लेकिन इस दिन आपका माइंडसेट यहाँ पे काम नहीं कर, आपका रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे सही नहीं है। सेटअप तो 4-5 दिन सेटअप सेम थे, सेटअप में कोई दिक्कत नहीं थी, हमारे सेटअप हमारा सेम था, बशर्ते इस दिन हमने क्या किया, 5,000 रुपये अगर मैं लॉस प्रॉफिट ले रहा था, तो मैं 5,000 या 4,000 का लॉस होता इस दिन, तो मैं निकल जाना चाहिए था। लेकिन अब आप लोग क्या करते हो, इसका वेट करते हो कि यार थोड़ा सा नीचे जाएगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो निकल जाऊंगा। अब ये 5,000 वाला 10,000, 10,000 वाला 20,000, 20,000 वाला 25,000। अब आप कट कहाँ पे करते हो, 25,000 पे आके कट करते हो। पिछले 4-5 दिन की जो पूरी मेहनत थी, ये पूरी मेहनत आपकी यहाँ पे चली गई, और आप यहाँ पे अब बैठ गए हो 95,000 रुपीज़ पे, यानी 5,000 आपने यहाँ से भी निकाल दिया, जो आपकी कैपिटल थी यहाँ पे। देखो जब तक ये कैपिटल पे डेंट नहीं लगाए ना, ये पैसा आप इकट्ठा कर रहे हो ना, बहुत अच्छे ट्रेडर बनते जाओगे। अब यहाँ पे व्यू क्या था, मेरा व्यू यहाँ पे क्या होता है, जैसे आप लोग यहाँ पे 25,000 दे दोगे, 99% ट्रेडर की यही कहानी है। आप लोग मानो या ना मानो, 99% ट्रेडर यही चीज़ें करते हैं। अब मेरा व्यू यहाँ पे क्या होता कि अगर ये 5-5 हज़ार रुपये 4 दिन मिल गया, तो अगर 5वें दिन ये क्या करेगा, 5,000 रुपये मुझसे मार्केट लेगा ना, तो मैं इसको 5,000 दे दूंगा, क्योंकि इसने 3 दिन मुझे दिया है, तो 1 दिन में वापस दे दूंगा। अभी भी मेरे पास क्या होगा, 15,000 के प्रॉफिट पे रहेगा, तो मैं प्रॉफिट वाले माइंडसेट से एंट्री करूंगा। जब नेक्स्ट डे मैं ट्रेड में लूंगा तो प्रॉफिट वाले माइंडसेट से हूं। अब यहाँ पे जो आप आए हो ना, आप निगेटिव माइंडसेट से आ रहे हो, आप पॉजिटिव माइंडसेट से नहीं आ रहे हो, आप निगेटिव माइंडसेट से यहाँ पे आ रहे हो, क्योंकि अब आपकी कैपिटल से भी यहाँ पे 5,000 रुपये जा चुका है, आपकी कैपिटल पे यहाँ पे डेंट लग चुका है। अब तो अब आपका व्यू, अगला ट्रेड देखो, अब अगले दिन देखो क्या होगा। यहाँ पे अगले दिन क्या होगा, जब आप 95 से ट्रेड लोगे, तो अभी तक जो आपको ये 5,000 का प्रॉफिट अच्छा लग रहा था ना, ये प्रॉफिट आपको अच्छा नहीं लगेगा। कब तक अच्छा नहीं लगेगा, जब तक ये 25,000 के ऊपर नहीं जाएगा। ये लॉस आपने एक बड़ा ले लिया है ना, अब जब तक ये 25 के ऊपर नहीं दिखेगा, तब तक आपको ये प्रॉफिट कभी यहाँ पे अच्छा लगेगा नहीं, और मार्केट आपको 25 देगा ही नहीं, क्योंकि 5-5 तो मार्केट आपको आसानी से दे रहा, तो पहले आपको जो आसानी से मिल रहा है वही आपको लेना है। अब आप बैठे हो 25 के लिए, क्योंकि आपने अपनी गलती से लॉस 25 का कर लिया है, तो 25,000 प्रॉफिट के लिए बैठे हो, और वो मार्केट आपको कभी भी 25,000 देगा ही नहीं जल्दी, ठीक है ना। तो ये 25,000 मार्केट आपको देगा ही नहीं, और जब तक आपको 25,000 देगा नहीं, तब तक यहाँ पे बड़े बड़े आप ट्रेड लोगे, यहाँ पे बड़े बड़े ट्रेड लोगे, और जो आपके लॉसेस यहाँ पे 95 है, ये शायद अब आपको 70 आके चला जाएगा।
जो आपको देखो माइंडसेट चेंज किस तरह से हो जाता है। एक बड़ा लॉस आपका पूरा गेम खराब कर देता है। एक बड़ा लॉस आपको यहाँ पे प्रॉफिटेबल ट्रेडर से निगेटिव ट्रेडर बना देगा। अगर आप 10 दिन भी प्रॉफिट में हो, एक दिन आपने खराब ट्रेड किया, देखो हमें 10 दिन यहाँ पे सीखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक दिन सीखने की जरूरत है। किस दिन? जिस दिन हम पहले दूसरे ट्रेड हमारा लॉस हो जाता है। जिस दिन मेरा पहला दूसरा ट्रेड लॉस हो जाता है ना, टर्मिनल को डायरेक्ट क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, ह्यूमन हूँ, तो वो चीज़ें आपको अट्रैक्ट करेंगी ही करेंगी। मार्केट आपको बुलाएगा कि ट्रेड करो, लेकिन वही डिसिप्लिन है और वही प्रॉफिटेबल ट्रेडर की निशानी है कि आप अपने टर्मिनल को क्लोज कर दो। अगर 2 ट्रेड कंटिन्यू मेरे लॉस में हो गए, मैं टर्मिनल को क्लोज कर दूंगा, उसके बाद मैं ट्रेड बिल्कुल नहीं करता हूँ। मेरा डिसिप्लिन है। भले वो 2 ट्रेड में 1 लाख गया हो, 2 लाख गया हो या 2.5 लाख गया हो, उस ट्रेड को अगर लॉस में गया तो खत्म कहानी, फिर उसका ज़्यादा मैं ट्रेड नहीं लूंगा। तो आप लोग भी सेम चीज़ें करते हो। तो अब आपको करना क्या है, देखो यहाँ पे करना क्या है आप लोग को। सबसे पहले तो आप ये डिसाइड कर लो, अगर आप 1 लाख मान लो, अब 1 लाख पे कर रहे हो, 1 लाख पे पूरी की पूरी कैपिटल पे मैं ट्रेड करने को कभी बोलता नहीं हूँ। हमेशा बोलता हूँ कि कैपिटल को डिवाइड करो कम से कम 5 पार्ट में। अगर 5 पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हो तो ये भी भूल जाना कि आप कभी ऑप्शन ट्रेडर बनोगे। कभी भी ऑप्शन ट्रेडर आप बनोगे ही नहीं, क्योंकि कैपिटल जब तक आप डिवाइड नहीं करोगे, मनी मैनेजमेंट नहीं करोगे, आपका पैसा नहीं बनेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 लाख की कैपिटल को आप 5 पार्ट में डिवाइड करो और ये कोशिश करो कि जो प्रॉफिट आज मिल गया है ना, आज का प्रॉफिट हमेशा ध्यान में रखो। कल इसको मेरा आज का प्रॉफिट हो गया, हमेशा मेरे कल ध्यान में रहेगा। कल मैं कितना भी बड़ा लॉस, पहली बात तो मेरा लॉस डिसाइड है कि 2 लाख से ज़्यादा का लॉस नहीं लूंगा। तो अगर आज का प्रॉफिट मेरा 11 लाख का हो गया तो लॉस से तो बहुत दूर है, क्योंकि मेरा तो डिसाइड है। लेकिन अगर कल का प्रॉफिट मेरा यहाँ पे मान लीजिए 2 लाख की ना जगह पे 1,50,000 होता आज का प्रॉफिट, मान लो कि आज का प्रॉफिट मेरा 1,50,000 होता, जब मैं कल ट्रेड करने जाता ना, तो कल मैं ये 2 लाख का लॉस लेके नहीं चलता। मैं कोशिश करता कि इसमें से लॉस लूं, अपने प्रॉफिट से, कल वाले प्रॉफिट से मैं लॉस लेने के लिए तैयार हूं। अब मेरा 2 दिन, अब देखो, अब कल अगर मैं ट्रेड करूंगा, एक बात समझ लो, कल अगर मैं ट्रेड करूंगा तो मैं लॉस यहाँ पे 2 लाख तक ले सकता हूं, क्योंकि कल का मैंने प्रॉफिट 10 लाख किया है। अब कल अगर मैंने प्रॉफिट किया यहाँ पे 1.5 लाख का, मान लीजिए कल मैंने प्रॉफिट 1.5 लाख का किया, तो जब मैं अगले दिन ट्रेड करूंगा ना, तो मैं लॉस ये डिसाइड करके चलूंगा कि 1.5 लाख से ज्यादा का लॉस ना हो। ये मेरी सिंपल सी थ्योरी है, गोल्डन रूल है मेरा, और मैं इसे कभी भी, इसको ऐसा नहीं कि इसको मैं विचलित नहीं होता हूं, हमेशा इसको फॉलो ही करता हूं इस रूल को। अब मैं 1.5 लाख से ज्यादा का लॉस नहीं लूंगा। अगर आज मेरा प्रॉफिट 1.5 लाख का है, तो जब कल मैं ट्रेड करने जाऊंगा तो 1.5 लाख से ज्यादा का प्रॉफिट नहीं करूंगा। कोशिश करूंगा कि 1,40,000 रुपये में ही लॉस को कवर कर लूं और इसके ज्यादा मैं आगे ट्रेड ना करूं। टर्मिनल देखो, एक दिन लॉस हो रहा तो दे दो मार्केट को, अगला दिन फिर से आपका अच्छा हो जाएगा। लेकिन जब आप जबरदस्ती करोगे ना, तब मार्केट आपको नीचे की तरफ डुबा देगा। तो मार्केट में जबरदस्ती नहीं चलती है, यहाँ पे जबरदस्ती नहीं करना है। मैंने देखो एक वीडियो आप लोग को वॉइस मैसेज छोड़ा हुआ था, आप राजा की तरह जियो ना, आप गुलाम की तरह जीते हो। आप लोग को क्या करता है ना, मार्केट बुलाता है, मार्केट यहाँ पे क्या करता है, 35,000 मान लो आज की ओपनिंग हुई हमारी, कहाँ पे 31,600 पे हुई थी शायद, 31,600 पे शायद हम ओपन हुए। मार्केट आ गया 31,500, ठीक है, 31,400। अब देख रहे हो आप, ठीक है ना, आपको बुला रहा है, यहाँ पे ट्रेड करना है आपको, लेकिन आप नहीं ट्रेड करो, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, 31,300। मैं एक बात बता रहा हूँ, यहाँ पे ट्रेड लेने की नहीं बोल रहा हूँ, 31,200। मार्केट बुला रहा है, जैसे जैसे मार्केट गिरते रहा 500 पॉइंट, आप देख रहे हो यहाँ पे कि यार मार्केट 500 पॉइंट गिर गया, आप यहाँ पे एंट्री ले रहे हो। क्यों एंट्री ले रहे हो, खुद आपको नहीं पता है। ये आपने 31,100 पे एंट्री ली, क्यों ली ना, ये आपको नहीं पता है। जब तक आपको ये क्यों नहीं पता होगा ना, आपने ये एंट्री क्यों ली है, जब तक आपको ये नहीं पता है, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हो। आपको एंट्री क्यों ली है, अगर आपको ये पता है तो आपको इसका एसएल भी पता होगा कि ये कहाँ तक जाएगा, तो मैं यहाँ पे होल्ड करने वाला हूँ। मैंने सुबह एक कॉल लिया, ठीक है ना, मुझे ये लगा कि मार्केट इतना गिर गया तो मार्केट 150-200 पॉइंट का बाउंस बैक देगा, ठीक है, शुरुआती सेशन में मार्केट ने दिया भी, लेकिन जो मुझे उम्मीद थी उतना नहीं दिया। मैंने लिया था ट्रेड, उसमें 60-70 हज़ार का प्रॉफिट भी हो रहा था, लेकिन वो ट्रेड ऑलरेडी मेरा कट हुआ 1,20,000 के लॉस पे, मैंने उसको कट कर दिया, नहीं वो ऊपर गया। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी, मुझे उम्मीद ये थी कि 100-150 पॉइंट ऊपर जाएगा तो मेरा ये ऑप्शन जो है, जो 60,000 का प्रॉफिट हो रहा है, कम से कम 1.5-2 लाख का प्रॉफिट में हो जाएगा। 60-70 हज़ार गया, वापस नीचे की तरफ आया, 1,20,000 पे कट किया। उसके बाद मार्केट ने वो जो रेंज बनाई, उस रेंज को जब नीचे की साइड में ट्रेड किया, तो फिर मैंने वो क्वांटिटी वहाँ पे ट्रेड की, तो उस क्वांटिटी में अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। लेकिन वो भी वन वे नहीं गया, ऐसे ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे ऐसे करके मार्केट देखो इसी तरह चलता है। प्राइस एक्शन धीमे धीमे देखना पड़ेगा कि आपको पिछले हाई को ब्रेक तो नहीं कर रहा। जहाँ पे वो पिछले हाई को ब्रेक करता, मैं पोजीशन को स्क्वायर अप कर लेता। अब ये जाके 700 के आसपास जाके मेरे ख्याल से 620 या 630 का उसने जब लो लगाया था, तो जाके मैंने यहाँ पे प्रॉफिट को बुक कर लिया था। ऑलरेडी वो प्रॉफिट 12 लाख चला गया था, 12,20,000 का प्रॉफिट मैंने वहाँ पे देखा था, और उसको कट किया मैंने कहाँ पे 10,70,000 पे कट हुआ वो। यानी इसमें से भी देखो, इसमें से भी मैंने 1.5 लाख वापस मार्केट को दिए, क्योंकि एकदम हाई प्राइस पे तो मैं बेच ही नहीं पाऊंगा ना।
कभी भी अगर हाई प्राइस से बेच देता तो शायद ये 10 लाख वाला जो बना था वो 3 या 4 पे मैं कट कर देता, क्योंकि मार्केट तो अप डाउन करके ही चलता है। तो वो सपोर्ट लेवल के आसपास पहुंच चुका था, वहां से बाउंस बैक ले रहा था, इसलिए मैंने निकाला। अब चलो मैं आप लोग को जरा चार्ट पे लेके चलता हूँ, चार्ट पे कुछ चीज़ें समझाता हूँ और कल के बारे में कुछ बता देता हूँ आप लोग को। ये समझ में आ गया आप लोग को कि आप लोग किस माइंड से, देखो हाँ मैं बता रहा था, गुलाम मत बनो, यहाँ पे राजा की तरह ट्रेड करो। आप लोग गुलाम की तरह ट्रेड करते हो, आप लोग को मार्केट बुलाता है, आप लोग ट्रेड नहीं करते हो, आप लोग को मार्केट बुलाता है कि आओ मुझे ट्रेड करो। जब मैं ट्रेड करने बैठा तो मैं मार्केट के बुलाने से नहीं जाता हूँ, मैं अपने सेटअप पे जाता हूँ। मैं ये बोलता हूँ भाई जब तक मेरा सेटअप नहीं बनेगा तब तक मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। तो अपने सेटअप का हमेशा इंतजार करो, अगर अपने सेटअप का इंतजार करोगे तो मैं बिलीव है कि मार्केट आपको पैसा देगा। अगर आप 3 चीज़ें फॉलो कर लो ना तो स्टॉक्स मार्केट में आपको कभी जीवन में लॉस नहीं होगा, कभी जीवन की बात बोल रहा हूँ। लेकिन ये चीज़ें हैं बड़ी सरल, लेकिन फॉलो करना उतना ही मुश्किल है। पहली चीज़ मेरा गोल्डन रूल है, हर बार बोलता हूँ, 10 बार नहीं 100 बार बोलूँगा, 100 बार नहीं 1000 बार बोलूँगा, शायद इस 1000 बार में से 10 लोग फॉलो करना स्टार्ट करें। पहली चीज़, कल के प्रॉफिट को आज आप एक गांठ बांध लो, भीष्म प्रतिज्ञा कर लो, भीष्म पितामह की तरह भीष्म प्रतिज्ञा कर लो कि आज का प्रॉफिट मैं कल मार्केट को पूरा लॉस में कन्वर्ट नहीं करूंगा। और कल सुबह का ट्रेड यानी कल पहला ट्रेड अगर आपका प्रॉफिट में निकल गया तो पहले ट्रेड का कम से कम 60% आप घर लेके जाओ। बस 2 चीजें फॉलो करो, फिर मुझे बताना, मैं स्टाम्प पेपर पे आपको लिख के दे सकता हूं, लेकिन उसके लिए आपको रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, डिसिप्लिन और रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप इन रूल्स को फॉलो नहीं करते हो तो स्टॉक मार्केट ट्रेड करना आप लोग छोड़ दो। कहीं भी कितना भी सीख लोगे ना, 1 लाख नहीं 5 लाख 10 लाख का कोर्स भी सीख लोगे, अगर आप मनी मैनेजमेंट नहीं करते हो ना, रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते हो ना, और कल के प्रॉफिट को आप यहाँ पे कदर नहीं करते, यानी पैसे की आप कदर नहीं कर रहे हो, पैसा आया तो आपके पास लेकिन आप फिर लुटा रहे हो। यहाँ लुटाने वाली सिचुएशन है। अगर गैम्बलिंग करनी है, डेल्टा का आपका कसिनो है, हर बार बताता हूँ, गोवा चले जाओ, सट्टा लगाओ, एक ही बार में बन जाए तो बन जाए, नहीं बना तो गया।